हम आ पहुँचे हैं गौशाला के अंदर और अब हम ये देखिएगा श्री श्री 1008 मौनी बाबा आश्रम गौशाला आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये देखिएगा ये गौशाला के अंदर कुछ इस तरह से कमरे बने हुए हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द हिंद एम्पायर। दोस्तों, त्यागी तपस्वी महान संतों के हम आपको लगातार संवाद दिखा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही सुंदर गौशाला के अंदर, जो कि मौनी बाबा गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, मैं यहाँ पर गौशाला के अंदर आपको सर्वप्रथम मैं आपको महाराज जी के यहाँ पर जो महाराज जी का धूना है उसके दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए दिखाते हैं हम मौनी बाबा का धूना। आइए, ये देखिएगा यहाँ पर मौनी बाबा तपस्या किया करते थे और ये देखिएगा यहाँ पर मौनी बाबा का धूना है और आप सभी भावपूर्ण बाबा के दर्शन करें। सभी भक्त बाबा के भावपूर्ण दर्शन करें, आशीर्वाद लें। यहाँ पर बाबा का धूना ये देखिएगा। और ये साइड में हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ पर कुछ चौपाइयाँ भी लिखी गई है, ये देखिएगा। सभी त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च दृढ़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। इस तरह से यहाँ पर ये चौपाई लिखी गई है। और देखिएगा सभी भक्त वीडियो के साथ जुड़ते जाएं और भावपूर्ण दर्शन करें। यहाँ पर बाबा देखिएगा सभी दर्शन करें। ये बाबा की कुटिया है। यहाँ पर बाबा साधना में बैठा करते थे और वो जो मैंने पहले दिखाया था वो बाबा का धूना था। ये देखिएगा इन्होंने बाबा की प्रतिमा को इस तरह से लगा रखी है। देखिएगा बाबा तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षात बैठे हों। सभी भावपूर्ण दर्शन करें, बाबा का जयकारा लगाए, मौनी बाबा की जय। देखिएगा अब हम आ पहुँचे हैं मौनी बाबा के समाधि स्थल। समाधि स्थल के आप भी भावपूर्ण दर्शन करिएगा। यह है मौनी बाबा का समाधि स्थल। यहाँ पर सर्वप्रथम मौनी बाबा के द्वारा यहाँ पर गौशाला प्रारंभ की गई थी और अब तो मौनी बाबा नहीं रहे, समाधि में लीन हो गए, लेकिन उनका समाधि स्थल बना हुआ है और गौशाला काफ़ी अच्छी है। मैं आपको गौशाला भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उनके चरण पादुका के आपको दर्शन करा देता हूँ। ये देखिएगा मौनी बाबा की समाधि स्थल है ये।
और मैं आसपास का कुछ और भी नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे ये जो मैं सामने आपको एक पहाड़ी पे किला दिखा रहा हूँ, ये राजा महाराजाओं के समय का किला है। और ये जो साइड में आपको मैं ये बगीचा दिखा रहा हूँ पेड़ पौधों से प्रफुल्लित, ये गौशाला है और यहाँ पर गायों के लिए चारे की व्यवस्था की जाती है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। चलिएगा अब हम आपको दिखाते हैं। मैं यशपाल आचार्य, मौनी बाबा गौशाला व्यवस्थापक। ये मौनी बाबा गौशाला श्री परम आदरणीय गुरुजी रामदास जी महाराज के द्वारा स्थापित हुई और इस गौशाला में 750 गौवंश हैं। इन गौवंशों को गौतस्करों से छुड़ाया जाता है। बहुत पीड़ा और बहुत दुख से विचलित होकर ये गौमाता, ये गौतस्कर तस्करी करते हैं, काटने के लिए इनको ले जाते हैं। और इस आग में बाग लगा हुआ ये गौशाला है, क्योंकि बहुत आवश्यकता और बहुत ज़रूरत थी इस क्षेत्र में गौशाला की। और इतने बड़े संत ने ये प्रण लिया और ये गौशाला खोली। गौशाला में 35 वर्कर काम करते हैं जो अपनी पूर्णतः सेवा करते हैं तन मन और धन से, क्योंकि उनको पता है गौ माता वैतरणी नदी पार है, गौ माता सर्व तीर्थमयी है। और इस युग में जो गौ माता की सेवा करेगा वो इस कलयुग को सहन कर सकेगा, अन्यथा कलयुग सहन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि माँ है ना, माँ ही एक ऐसी है जो इस भवसागर में हर विपदा और हर संकट से बचा सकती है, तो वो है गौ माता। और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। हमारे संत लोग बताते हैं इनकी कंदराओं में तपस्या करते करते जीवन बीत गया, कि गौ माता से बड़ा कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो चलता फिरता वैद्य हो। गाय के गौमूत्र से कैंसर की दवा, हेपेटाइटिस बी, या आप उसको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, 300 प्रकार की जो गौमूत्र से सही होती है, वो सब गौमूत्र से सही होती है। गाय के गोबर से ऑक्सीजन निकलती है। गाय के 100 ग्राम घी से 1000 टन ऑक्सीजन निकलती है। तो वो तो चलता फिरता वैद्य है, जो हमको हमारे शास्त्रों, हमारे ऋषि और हमारे महर्षियों ने बताया। और वो हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं इस आश्रम में, क्योंकि जब हम गौशाला की तरफ जाते हैं तो हमको ऊर्जा भरी सांस मिलती है, हमारा मन प्रफुल्लित होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर गाय रंभाती हो, जहाँ गाय माँ कहकर बुलाती हो, वो जगह एक यह आश्रम है मौनी बाबा का। मेरे बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो सब आप जैसी सोच के हों, कुशाग्र बुद्धि को हो, क्योंकि मीडिया में वो ताकत है, इस देश के सामने अपनी सच्चाई को जीवित रख सकते हैं, इस देश के सामने इस संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, इस देश के सामने इस सनातन धर्म की एक एक नींव को सुरक्षित करने का कार्य दिखा सकते हैं। वो कार्य आप कर रहे हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम है कि आप जैसे महान पत्रकार इस भारत धरा पर जन्म लेते रहे, जिससे कि अपनी संस्कृति को जीवित रख सकें। आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया हुआ है अपनी संस्कृति को जीवित रखने का, गांव-गांव जाकर गौशालाओं का निरीक्षण करने का और मंदिरों का निरीक्षण करने का। ये जो निरीक्षण करने का आप कार्य कर रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। आपको धन्य है, आपके माता पिताओं को धन्य है, और इस धरती पर, इस भारत माता पर आप लोगों को कृतज्ञ धन्यवाद है कि आप जैसे महान पत्रकार इस सृष्टि के ऊपर आए और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, अपने सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए जो आप ये कार्य कर रहे हैं, इसको निरंतर करते रहें। जब से मौनी बाबा यहाँ पर तपस्या करने आए युवावस्था में, तब से ही यह आश्रम फलीभूत हो रहा है। और इस आश्रम की उन्होंने नींव रखी। यहाँ पर प्रारंभ में एक छोटी सी कुटिया थी, अब उनकी कृपा से इतना प्रांगण बन चुका है कि यहाँ पर भंडारा 24 घंटा चलता रहता है आश्रम में। और इस आश्रम में जो भी आता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गुरुजी से प्राप्त करके जाता है, क्योंकि जीवात्मा अमर होती है ना, मरती नहीं। और उन्होंने यहाँ जो भजन किए हैं, क्योंकि जो वाणी
मुख से निकल जाती है वो वायुमंडल में विराजमान रहती है, ऐसे हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो उन संतों ने जो ईश्वर के जाप किए, मंत्रों के जाप किए, वो इस वायुमंडल में विराजमान है। इसलिए हमारे मन को और हमारी आत्मा को यहाँ पर आने से शांति मिलती है। और वो संत बहुत तपस्वी संत रहे जिन्होंने इस आश्रम की नींव धरी। वो दास पंथ से थे, रामदास नाम था, मौनी बाबा कहते थे, क्योंकि उन्होंने 12 साल तक मौन रहकर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक? हाँ, 12 वर्ष तक मौन रहकर तपस्या की। और उनके शरीर में, गुफाओं में, पूरा शरीर में गल गया था, लेकिन उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने और ईश्वर को लास्ट में प्राप्त किया। झीर में बहुत लंबे टाइम तपस्या की, जहाँ पर शंकरगढ़ आश्रम है, वहाँ पर बना हुआ शिव शंकर भगवान का मंदिर है। हमारे यहाँ क्या है, जो आवारा पशुएं जो डोलते हैं उनके लिए यहाँ नंदीशाला की व्यवस्था की गई है। उनके लिए यहाँ व्यवस्थाएं हैं अलग से। यहाँ पर हमारे यहाँ पर पशुओं का चिकित्सालय खुला हुआ है, जिसमें सरकारी डॉक्टर यहाँ पर बैठता है हमारे। और जो भी कोई समस्या होती है या गांव समाज में जो भी गाय आवारा या जो वो पशु बछड़े ये डोलते हैं, उनको हम यहाँ लाकर उनका लालन पालन करते हैं। सभी सर्व समाज से और सभी सनातनियों से मेरा तो एक ही निवेदन है कि जितना हो सके गौ माता की सेवा करें। और प्रत्येक तो भैया कितने दिन से गौ माताओं की सेवा में लगे हुए हो? ऐसे हो गए 10-12 साल। 10-12 साल से सेवा कर रहे हो। गौशाला का निर्माण जब हुआ तब सबसे पहले मैं यहाँ पर आया था महाराज जी के साथ में 2008 में। उसके बाद में गौशाला का निर्माण चलता रहा। अभी फ़िलहाल मैं मंदिर का निर्माण करवा रहा हूँ, और ये मंदिर आपको मैं दिखाता हूँ जिस हिसाब किताब से भी है ये मंदिर। दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा कि जो कंवर सिंह जी अंकल जी बता रहे हैं कि भाई मंदिर का देख रेख कर रहे हैं। ये मैं जो साइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर बन रहा है। चलिएगा आगे और हम दिखाते हैं। ये मंदिर 80 फुट चौड़ाई में है, 80 फुट लंबाई में है, और इनका दोनों तरफ में हमने रास्ता दिया है। इधर ने भी रास्ता दिया है, उधर ने भी रास्ता दिया है, ताकि जनता उधर से भी आ सके, इधर से भी आ सके, ताकि भीड़ नहीं हो, इन और सामने भी आ सके। इस मंदिर के अंदर सामने आइए आप। ये जो इसके अंदर है 3 गेट बनेंगे, जिसके अंदर एक मेन गेट होगा, बाकी परिक्रमा का 2 गेट है, उधर से जाएंगे और इधर से निकल जाएंगे। और ये मंदिर का हॉल है पूरा। इसके ये वाला जो स्ट्रक्चर जो इन्होंने ये लगा रखा है, ये हॉल है। हाँ, ये हॉल है, और इसके सामने मैं आपको दिखाता हूँ, आइए आगे। ये 2 सामने स्टेज बने हुए हैं। जब भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम होगा, कोई प्रवचन होगा, तो हॉल में बैठ के सामने ये दोनों स्टेज बना दिए गए हैं कि जो भी प्रवक्ता आएंगे वो अपना यहाँ पर जो भी बता दे। अगर भाई मंदिर के बारे में कोई ज्ञान देना चाहे, हिंदू संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान देना चाहे, धर्म के बारे में कोई ज्ञान देना चाहे, इसलिए 2 स्टेज बनवा दिए गए हैं। और ये महाराज जी का गर्भगृह है। अच्छा, यहाँ पर गर्भगृह है ये? हाँ, ये जो 20 बाई 20 में है, अभी निर्माणाधीन है। ये बनेगा तब बहुत बड़ा ही स्टेज है, काफ़ी बड़ा बनाया है। और इससे आगे आइए, मैं आपको और बताता हूँ। ये दोनों तरफ ने जब जैसे बता रहा, दोनों तरफ में स्टेज है। ये परिक्रमा है, जो गर्भगृह की परिक्रमा है। अच्छा, ये परिक्रमा है। हाँ, बीच में गर्भगृह, चारों तरफ परिक्रमा। चारों तरफ, हाँ, चारों तरफ परिक्रमा है। साथ में इधर भी कमरा है, उधर भी कमरा है, जिसमें पुजारी वगैरह रह सकते हैं। महाराज जी के जो भी सामान है, कोई पहले का सामान है, वो भी रखा जाएगा। एक किस्म से संग्रहालय टाइप में है, जो पुरानी चीज़ें महाराज जी की याददाश्ती के लिए रखा जाएगा इसमें। इस कमरे में जो भी मंदिर की देख रेख करेगा पुजारी रहेगा, जो इनकी पूजा करेगा, साफ़ सफाई करेगा, उसके लिए कमरा बनाया गया है। अगर कोई आ जाए तो उसमें दोनों स्टेज काम में आ सके। हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, और इसको बचाने के लिए मंदिर की भी ज़रूरत है,
देवी देवताओं के मंदिर की जो साथ में साधु संतों की भी जरूरत है, ताकि मतलब सनातन धर्म के बारे में बता सके, इसलिए मंदिरों का निर्माण। यही निवेदन करता हूँ, अब जो भी गायें हैं उनकी देख रेख करे, उनकी पालन करे और हर घर में गऊ पाले। जो आज जितने भी युवा हैं, अगर वो घर के अंदर गऊ रखेंगे तो इससे सनातन धर्म और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इससे सारा फायदा है, उससे खाद का भी फायदा है, गौमूत्र का फायदा है, खेतों का फायदा उससे होता है, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर कोई जिसको जो युवा हैं, अगर उनको कोई इस तरह का हिसाब किताब लाभ का इधर उधर नहीं हो रहा, तो गऊओं से वो लाभ ले सकता है उसमें काम करके। ऐसा कुछ माना जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास रहता है, उसके बारे में कुछ बताएं। 33 करोड़ देवता हमारे सभी सनातन धर्म से ये बात बताई जा रही है, और इनकी तो सेवा खुद श्री कृष्ण जी ने की थी। उन्होंने भी कहा है मैं उन्हीं का भला करता हूँ जो गऊओं का फायदा करता है, गऊओं के लिए कुछ कर गुजरता है। और जब शुरू से ही ये चला जा रहा है हिसाब किताब, तो हम भी यही समझते हैं कि जब श्री कृष्ण जी भगवान ने ये बात कही है, तो उसमें तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे देवता विराजमान हैं ही। आइएगा दोस्तों, अब हम आपको महाराज जी के भावपूर्ण दर्शन कराते हैं, और आप भी महाराज जी के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। घनश्याम दास। महाराज जी, यहाँ पे गौशाला में कब से आप सेवा दे रहे हैं? भाई सेवा तो मैं बहुत दिन दे रहा हूँ, बहुत दिन, काफ़ी दिन होगा, करीब 50 साल, कम से कम 30-35 साल होगी। 30-35 साल।